वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं क्वींस रेयर टैरो रीडिंग। और आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। जैसे कि वादे के मुताबिक मैंने बताया था कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वो भी शुरू करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो आप जिसके बारे में भी देखना चाहें, चाहे आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, या बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, किसी के बारे में भी जिसको आप अपना पर्सन मानते हैं, आप उसके बारे में सोचें। और जो लोग सेंसिटिव हैं वो प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखें। और जो लोग मेरी रीडिंग को जानते हैं वो जानते हैं कि जो रीडिंग में आएगा मैं वही बताऊंगी। और कैंडल वैक्स रीडिंग का भी यही है कि जो आएगा मैं वही बताऊंगी। तो आप लोग आज अपने पर्सन की करंट फीलिंग जो भी जानना चाहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वो लोग देख सकते हैं जिन्हें तकरीबन 4 वीक से ज़्यादा उसके पर्सन से अलहदा हुए या सेपरेट हुए हो गए हैं। वो 4 वीक से लेके 11 साल तक ये लोग देख सकते हैं मेरी रीडिंग, और इससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो अब हम वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन को अच्छे से अपने जहन में लाइए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में थे तो अच्छा था, मतलब कि आपको वो अपनी ज़िंदगी में रखना तो चाहते थे, लेकिन किसी तरीके से उनका बस इस तरह से हो गया कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। यहाँ पर मैं 2 किस्म के लोगों की एलर्जी को फील कर पा रही हूँ। एक वो जिन्हें 2 से 3 माह हो गए, और एक वो जिन्हें तकरीबन 5 से 7 साल हो चुके हैं। मैं इन दोनों की फीलिंग जो हूँ वो फील कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मैं किसकी फीलिंग को पिक कर रही हूँ। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि हमें अब वापस जाना चाहिए या आपसे सॉरी बोल के, अगर कंटिन्यू भी करना है, न्यू बिगिनिंग भी करनी है, तो वो आपसे सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं। और कुछ लोगों की जो फीलिंग है वो ऐसी है कि वो आपको सॉरी आपको नहीं बोलना चाहते, बल्कि वो खुद ही अंदर से शर्मिंदा हैं और उन्हें बुरा फील हो रहा है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, एक ऐसे पर्सन का दिल दुखाया, यानी कि मेरे व्यूवर्स का दिल दुखाया। और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब उनको एहसास हुआ है। और मेरे व्यूवर्स, अगर वो आपसे दूर नहीं जाते तो शायद आप जैसे उनके साथ मोहब्बत करते थे, शायद उनको ये फ़ील नहीं होता कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं। ये आपसे दूर होके ही वो जान पाए। कुछ लोगों के पर्सन तो कुछ ही वीक्स में आपके साथ रब्ता कर सकते हैं, आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपके साथ वो डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, या कोई कॉल मैसेज किसी तरह से भी। कुछ लोगों के तो पर्सन बहुत जल्द उनसे रब्ता करने वाले हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वो आपके साथ उन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत था, और आप ही उनके गुड विशेस थे। और कुछ लोगों के बारे में ये मैं देख रही हूँ कि उन्हें अभी टाइम लगेगा। और भी बस मेरा मानना है कि अगर कोई सीख के आए, चाहे वो टाइम भी लगाए, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसे अच्छे से सीख के आना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो अब उनका भी दिल दुखेगा, तभी तो उन्हें पता चलेगा ना आपकी कदरों कीमत। तो तभी पता चलती किसी को जब उनके साथ भी ऐसा ही होता है, जब वो भी ऐसी ही सिचुएशन से गुज़रते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ये काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि उनसे गलती हुई है, मगर कुछ लोग होते हैं ईगोस्टिक। कुछ लोग होते हैं वो ईगोस्टिक होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं तो शायद वो अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है।
जितना प्यार व्यूअर्स आपने उनसे किया था उससे हाफ से ज़्यादा अब उनको फ़ील होना शुरू हुआ है, लेकिन उतना प्यार अभी भी फ़ील नहीं हो रहा है जितना आपने उनको दिया है, उतना नहीं हो रहा, लेकिन उससे हाफ से कुछ थोड़ा ज़्यादा तो हो रहा है फ़ील। तो अच्छी बात है, उनको फ़ील करने दें, तभी तो पता चलेगा कि अच्छे और बुरे लोगों में से किन को चूज़ करना चाहिए। उन्होंने आपको, मेरे व्यूवर्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो ये समझते थे कि आप तो उनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, आप उनके लिए हर टाइम अवेलेबल हैं। वो जब दिल चाहे वो आपकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, जब दिल चाहे वो आपके पास आ सकते हैं। उन्होंने आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लिया था और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी है, आपकी भी एक ही लाइफ है। जाहिर सी बात है, अगर उनको जीने का हक़ है तो आपको भी पूरा हक़ है। मेरे व्यूवर्स ने काफ़ी हद तक, मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये देखने आए हैं कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, लेकिन वो मूव ऑन हो चुके हैं। मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी नए रिश्ते में बंध चुके हैं या कोई नया रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आ गया है। मूव ऑन होने का मतलब ये है कि वो समझ चुके हैं कि आप किसी से जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर लें, लेकिन आपको कोई उतना ही देगा जितना कि वो ख़ुद जो है वो फील करता है, या फिर आप, ज़रूरी नहीं है कि जितनी एनर्जी आप अपने किसी रिश्ते में डालें तो सामने वाला भी वैसे ही एनर्जी डाले। आपके दूर जाने के बाद उन्हें बहुत अच्छे से एहसास हुआ है, लेकिन आपको ये छोड़ के ऐसे नहीं गए, इसकी कोई वजह थी। और वजह क्या थी? या तो उनकी फैमिली मेम्बर थे, या फिर उनका कोई रिलेशन था जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते थे, ऐसा कोई रिलेशन था, या फिर उनके दोस्त, या फिर व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के भी दोस्त हो सकते हैं, कोई इनमें इन्वॉल्व था। लेकिन अब ये है कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन पहले वो जिस रिश्ते में गए हैं उसको छोड़ के फिर वो मेरे व्यूवर्स के पास वापस आना चाहते हैं। और व्यूवर्स जो भी वो इस दफ़ा आपको बताएंगे वो बिल्कुल ठीक ठीक बताएंगे। और अब आपने देखना है कि आपने उसे अपनी लाइफ में लेना है कि नहीं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आप एक दफ़ा उनकी बात ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो जो भी बताएंगे वो बिल्कुल सही सही बताएंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये पानी में भी कैंडल जल रही है, तो अब वो जिस दुनिया के सामने आपको नीचे दिखाया, अब उन्हीं के सामने आपको वो सही साबित करेंगे और मानेंगे कि उनसे गलती हुई है। ये आप देख सकते हैं कैसे पानी में ये कैंडल खुद ही जल रही है। तो अब ये इनके दिल की आवाज़ है कि ये आप तक पहुँचेंगे और दुनिया से लड़ के पहुँचेंगे, और जो रिलेशनशिप इन्होंने तोड़ा था वो उन्हें वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरे व्यूवर्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं उनको, तो प्लीज़ आप ज़रा उनको देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस तो आएंगे, कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत ही जल्द वापस आएंगे और कुछ के थोड़ा टाइम लगेगा। तो अच्छी बात है, वो सोच समझ के आएंगे। तो जब दूसरे से हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और वो हमारी रिस्पेक्ट पे पानी फेर देता है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, तो फिर हमें समझ आती है कि हमने किसी के साथ क्या किया था और हमारे साथ भी वैसे ही हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी में कैसे कैंडल जल रही है। तो आपको उनकी तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे व्यूवर्स को, उन्हें खुद आने दीजिए। चाहे थोड़ा टाइम भी लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो खुद से आएंगे तो वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और वो आपको खुद बताएंगे, जो भी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसकी वजह से किया, किस रिलेशनशिप में गए थे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। और आप देख सकते हैं कि फ्लेम ये जो वो पानी में मुसलसल जले जा रहा है। तो आपको कोई भी कोशिश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने जो इस रिश्ते में कोशिश करनी थी मेरे व्यूवर्स ने वो कर चुके हैं, और कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। तो आप कीजिए, मगर आप पहला बिल्कुल स्टेप नहीं लेंगे। उनको रियलाइज़ करने दें, उनको समझने दें कि उन्होंने क्या खोया है। वो आपके पास खुद ही वापस आएंगे, चाहे उनको जितना मर्ज़ी कोई अच्छा दिखा दे, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स प्यार करते हैं वो उनको कोई और नहीं दे सकता। ये बात को आप मान के चलिए। तो मेरे व्यूवर्स, अब टूटा हुआ रिश्ता वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये आउटपुट अब वही डालेंगे, आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप मुतमिन रहिए,
आप मुतमिन रहिए और देखें फ्लेम आप जले जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो दुनिया से जिनकी खातिर आपको छोड़ के गए थे, आप उन्हें बताएंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है कि हमारे व्यूवर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत की और उनको उनका जो है मतलब फल मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ जब रीडिंग अच्छी निकल के आती है मेरे व्यूवर्स के लिए, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो जिसकी रीडिंग अच्छी निकल के आती है मुझे बहुत खुशी होती है, और जब रीडिंग अच्छी नहीं आती तो तब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रीडिंग। उसकी वजह ये है क्योंकि गाइस मुझे आपके साथ, मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ सिर्फ सच्चाई के साथ मुझे चलना होता है, और मुझे वही बताना होता है जो मुझे के फीलिंग आती है। और यहाँ पे 2 किस्म के लोगों की फ़ीलिंग आई थी, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके व्यूवर्स, आपके जो परसेंट है मेरे व्यूवर्स के, वो ज़रूर वापस आएंगे। कुछ के जल्दी आएंगे, कुछ के लेट आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे। तो ये थी आज की हमारी कैंडल वैक्स टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। और व्यूवर्स, इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर मेरे 1K हो जाते हैं, आप लोग 1K कर देते हो, तो मैं अपने व्यूवर्स का, हर व्यूवर्स का, उसमें कोई कुरानंदाजी नहीं होगी। हर व्यूवर्स को मैं एक सवाल का जवाब अपनी इसी रीडिंग में दिया करूँगी, चाहे तो वो वैक्स रीडिंग हो, चाहे टैरो रीडिंग हो, जिसमें भी। तो मैं 1 से 2 का जवाब इंशाल्लाह उनको ज़रूर दिया करूँगी। तो आप बस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और जो इस तरह की तकलीफ़ से जूझ रहा है उसके साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी क्लियरिटी मिले। तो मैं फिर इंशाल्लाह 1K के बाद आपके ये सवालात भी लूँगी और फिर उसके जवाब भी दूँगी। क्वेश्चन आंसर भी हम शुरू कर देंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दूँगी। तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितने भी, मैं अपने तमाम व्यूवर्स के आंसर देने की कोशिश करूँगी। एक ही सवाल आप करेंगे उसके बाद, और मैं उसका जवाब आपको दूँगी। और ये कोई कुरानंदाजी नहीं होगी, मैं तमाम व्यूवर्स के जवाब दूँगी। और इसके बाद मैं ये कार्ड टैरो रीडिंग भी बहुत जल्द शुरू करूँगी। लेकिन अभी मैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि आप लोग मुझे कितना रिस्पॉन्स देते हैं और किस वे में रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं आपके साथ ये रीडिंग जो है इसी तरह से बनाती रहूँगी। और ये हमारी जो रीडिंग होती है ये जर्नल रीडिंग होती है, इससे कोई पर्सनल तौर पे नहीं ले, ये जर्नल रीडिंग होती है। किसी की भी मैं एलर्जी जो है वो पिक करती हूँ और फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करती हूँ। अब वो आप में से कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने 2 किस्म के लोगों की एलर्जी को पिक किया और उसी टॉपिक पे मैंने बात की है। तो इसी तरह से बस फिर अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए होगी या आपको कोई रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमें कौन सी रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको भी लेके चलूँगी। आपको जिस किस्म की रीडिंग चाहिए होगी मैं उसी टॉपिक पे रीडिंग करूँगी। और फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर नेक्स्ट किसी रीडिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।